10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट लेकिन हम 10th क्लास में ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं तो कंघे पर कुछ चार्ज आ जाता है, जैसे कि इबोनाइट रॉड को ग्लास रॉड से रब करते हैं उस पर कुछ चार्ज आ जाता है। तो इस तरह का जो कुछ केस होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर हम केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा है कि जब चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो हम देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो जो करंट होता है जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन फ्लो तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस साइड इसके अपोजिट साइड में होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके अपोजिट साइड में होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरह से ये पूरा सर्किट जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, इसके साथ ही की जुड़ी होती है और इस तरह से ये सेल होती है। इधर हम माइनस लिख देते हैं, इधर प्लस लिख देते हैं। ये बैटरी का सिंबल है या बैटरी जुड़ी हुई होती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं यहाँ पे। और हम इसको डायरेक्शन बता दें कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से इलेक्ट्रिसिटी या इसको हम करंट बोल सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को आई से दिखाते हैं तो आई का फॉर्मूला बन जाता है Q/T। आई का फॉर्मूला बन जाता है Q/T। और आई का जो यूनिट होता है, आई मीन्स करंट, इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर हम इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर में मेजर करते हैं। और इसके कुछ छोटे यूनिट होते हैं जैसे कि माइक्रो एम्पियर को हम 10³ एम्पियर ले सकते हैं। और एक होता है ये मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का मीन्स होता है 10⁻³ इसके बाद एक माइक्रो एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर को 10⁻⁶ में लिखते हैं, -6 एम्पियर। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है मेजर करने की, इसकी जो डिवाइस होती है उसे हम एमीटर बोलते हैं। इसकी जो डिवाइस होती है उसे हम एमीटर बोलते हैं। और ये जो एमीटर होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ये सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है। और इसको हम लो रेजिस्टेंस पे लगाते हैं। लो रेजिस्टेंस
इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल तो जो चार्ज फ्लो करता है इन्फिनिटी से और किसी एनी पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का यहाँ फॉर्मूला जो होता है, हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला जो होता है V इक्वल टू W/Q हो जाता है। V मतलब कि वोल्ट बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आगे बताएंगे हम इसके बारे में। और यहाँ W मतलब कि वर्क डन है, Q मीन्स चार्ज है, चार्ज। और इसका जो यूनिट होगा, पोटेंशियल का जो यूनिट होगा, इसको हम वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। और ये इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसके आगे बताते हैं। ये मेजर करने के लिए इसकी जो डिवाइस होती है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है। और ये हाई रेजिस्टेंस पे होता है, हाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ PD से लिखते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो उसके द्वारा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा कि उन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने डिस्क्राइब किया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a कंडक्टर और सर्किट कह सकते हैं इसको, कंडक्टर और सर्किट इज डायरेक्टली proportional to potential difference directly proportional to potential difference between two terminals मीन्स उसने कहा कि I is proportional to B. This can be written as B proportional to I, और this can be also written as B proportional को हटा देंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा IR। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम कह सकते हैं V/R इक्वल टू I। इट मीन्स हम यहाँ देखते हैं तो I मीन्स करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा।
और यहाँ पर करंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। इसके बाद हमने देखा कि V अपॉन आई इक्वल टू यहाँ पर होता है रेजिस्टेंस। R मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये ओम होता है, ओम। और इसको शो करने का ये लेटर है, इस ओमेगा बोलते हैं इस लेटर को, इससे हम शो कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। तो फैक्टर पहला देखते हैं। फैक्टर्स में यहाँ होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है, कंडक्टर और वायर एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। दूसरा है, दो कंडीशन और बताता हूँ यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि सबकी अलग अलग, सभी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो अलग होता है, मीन्स डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। और चौथा फैक्टर है कि इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। और इसके बाद हम इसको देखते हैं, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा, L अपॉन A। और इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रॉ, ये रॉ है, रॉ L अपॉन A। ये P नहीं है, मतलब P नहीं समझना इसको, ये रॉ है, रॉ इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि रेजिस्टिविटी को अब हम क्या करें, इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं तो RA अपॉन L इक्वल टू रॉ हो जाएगा। और ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि, और ये जो है नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी केवल नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये रेजिस्टेंस की तरह लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये केवल एक ही मीटर की होती है, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट स्क्वायर एरिया और यूनिट स्क्वायर लेंथ, यूनिट लेंथ का होता है और यूनिट स्क्वायर एरिया का। मीन्स अगर एरिया की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर में हो गया, और लेंथ की बात करेंगे तो 1 मीटर होगा। तो इसका यूनिट रहता है, मतलब केवल एक के लिए है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे अगर हमें कंपेयर, ये रेजिस्टिविटी को बताने का मैटर यहाँ पे ये है कि रेजिस्टेंस तो पूरा, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है, अगर कोई तार लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है तो उस तरह का होगा। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टिविटी हमेशा 1 ही मीटर की होती है, यूनिट मीटर कह सकते हैं इसको। जब हम और इसका यूनिट देखेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम, और एरिया का ये मीटर स्क्वायर होता है, और एल का यहाँ पर ये मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, रॉ का यूनिट इससे एम, मीटर स्क्वायर ये एम, एक एम कट जाएगा तो यहाँ पे एम बचेगा, तो इसका मतलब कि ओम, इसका जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। रॉ, ये रॉ मतलब कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हुआ वो रॉ होता है। और ओम्स लॉ का एक ग्राफ, ओम्स लॉ का V और I का ग्राफ होता है। तो हमें पता है कि मैंने बताया था अभी कि जो ओम्स लॉ के द्वारा हम स्टेट करते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसलिए हम इसको इधर I दिखा सकते हैं, और इधर हम यहाँ पर इस साइड, इधर हम जो वोल्टेज दिखा सकते हैं, V दिखा सकते हैं, वोल्टेज। तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है।
मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा, इसलिए इसका आगे का आधा चैप्टर मैं अगले वीडियो में जल्दी ही पेश करूँगा आपके सामने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।